seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. जय मसीह की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज का ये आराधना, आज का ये रविवार का सभा में आइए, इससे पहले कि आज हम परमेश्वर की ओर उसके करीब बैठ के उसके वचन को सुने, ये समय है जब हम उस परमेश्वर को अपना आराधना का भेंट को अर्पण करने का, कुछ गीतों को गा के आज उसे सबसे उत्तम भेंट को चढ़ाएं, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके करीब आते हैं हम सबसे उत्तम लेकर आए। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और आज आनंद के साथ उस परमेश्वर को आवाज लगाएंगे और कहेंगे, प्रभु तू योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। आइए ताली बजाते हुए उस परमेश्वर को पुकारे, वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद किया बस प्रभु को करो, वो स्तुति योग्य है। आत्मा से गाओ, ताली बजाओ, प्रभु की स्तुति करो। आनंद की आवाज प्रभु को करो, वो स्तुति योग्य है। आत्मा से गाओ, ताली बजाओ, प्रभु की स्तुति करो। योग्य वो स्तुति योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। योग्य वो स्तुति योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। आनंद की आवाज प्रभु को करो, वो स्तुति योग्य है। आत्मा से गाओ, ताली बजाओ, प्रभु की स्तुति करो। आनंद की आवाज प्रभु को करो, वो स्तुति योग्य है। आत्मा से गाओ, ताली बजाओ, प्रभु की स्तुति करो। योग्य वो स्तुति योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। योग्य वो स्तुति योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। स्तुति करें, जिसने समुद्र को दो भागा, जिसने जंगल में से एक मार्ग निकाला। आइए उससे नाव की यहोवा को पुकारे, उसे ललकारे और उसे प्रशंसा करें। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड प्रभु, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा यहोवा है।
आइए इस गीत को एक बार फिर से गाएं और उस परमेश्वर जो हमसे वायदे को पूरा करता है, जो हमारे संग संग रहता है, आइए उसे ललकारे, उसे महिमा दे और कहे प्रभु धन्यवाद यीशु। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र से जिसने दुभागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड। आइए धन्यवाद करें उस परमेश्वर को। हालेलुया, ओ स्तुति हो, थैंक यू जीसस। तू यहोवा है, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू यहोवा परमेश्वर है। मेरे प्रिय वचन कहता है, जब यीशु मसीह सेवा करने को निकलता था, जब यीशु मसीह रस्तों में चलता था, वहां कुछ अंधे पाए जाते थे, कुछ गूंगे बैठे हुए रहते थे, और यीशु मसीह उनकी आंखों में छूता था और वो देखने लगते थे। आइए आज उस परमेश्वर को कहे, प्रभु तेरे छूने से अंधे देख उठते हैं, तेरे छूने से लंगड़े चल उठते हैं। आइए आज उस जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करें। मेरे प्रियो, आज जिसके गीतों को हम गाते हैं वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, पर वो जिंदा है और आज हमारे बीच में है। हालेलुया, तू जिंदा है। आराधना, यस लॉर्ड। आइए जिस परमेश्वर को छूने दे, कहे प्रभु हमें छू ले। प्रभु जहां हम अंधे हैं हमें छू ले, ताकि हम तुझे देख सके। जहां हम बहरे हो गए, तेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे, छू ले प्रभु। छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस, तू कह दे बस यीशु, यस लॉर्ड प्रभु, ये बंधन टूट जाए। यस तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु,
तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है आइए उसे ललकारे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। Yes, Lord, प्रभु तू जिंदा है प्रभु। तेरे छूने से हर बंधन टूट जाते हैं, हर टूटे दिल मिल जाते हैं। आइए मेरे प्रियो फिर से एक बार सबको कहे कि प्रभु तेरे छूने से मुर्दे जी उठते हैं, तेरे छूने से लंगड़े भी चल उठते हैं। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, हाथों को उठाकर कहे तू जिंदा यस लॉर्ड प्रभु। जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। वो जगह है जागर है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। जागर है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुखों तकलीफों में तेरा वचन है रवा, दुखों तकलीफों में तेरा वचन है रवा। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोलूं, तेरे छूने से आते देखो, तेरे छूने से यीशु अंधे देख विश्वास से कहते हैं तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख तू कह दे बस, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है प्रभु। है, जिंदा आज वो जिंदा परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करना चाहते हैं। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा
हम जानते हैं प्रभु कि तू वो जिंदा परमेश्वर है जिसका कोई अंत नहीं है। और जब तेरा अंत नहीं है प्रभु, हमारा भी अंत नहीं है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो तुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन तक जिएगा। हाँ प्रभु, हम तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु, और हम तेरे साथ प्रभु अनंत काल तक जिएंगे। थैंक यू लॉर्ड। होने दीजिए प्रभु ये आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष है अब्राहम का नाम का कि आज तक उसके बारे में प्रचार होता है। और इसीलिए विश्वास यह है कि हम अपने आंखों से परमेश्वर के आशीष को देखेंगे, प्रतिज्ञा का वचन पूरा होता हुआ देखेंगे। कितना समय लगेगा वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मेरा परमेश्वर पे पूरा भरोसा है, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो बोला है वो होगा। आमीन। परमेश्वर जो बोला है वो मेरे जीवन में होगा, और अगर परमेश्वर जो बोला है मेरे जीवन में होगा तो मेरे जीवन में उन्नति जरूर आएगा, बढ़ोतरी होगा। लेकिन बढ़ोतरी होने के लिए हमें अब्राहम के समान अपनी दृष्टि को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब्राहम के समान अपने आंखों को थोड़ा देखना पड़ेगा विश्वास से कितना चलते हैं, देखना पड़ेगा कि परमेश्वर के प्रति वचन को कितना जल्दी पालन करते हैं, देखना पड़ेगा कि वचन को कितना जल्दी से हम अपने जिंदगी में है ना बोने के लिए देते हैं, कितना जल्दी बोने के लिए देते हैं। प्रभु का वचन एक बीज जो है, परमेश्वर का वचन जब मिट्टी पे जाता है, और बाइबल में लिखता है कि जब वो दाना मरता नहीं तब तक नहीं उगता। हालेलुया। गहरा मिट्टी में जब जाएगा वो मरता है, लेकिन जब पथरीली भूमि में जाएगा ना वो सूख जाता है। पथरीली भूमि में जाता है तो सूख जाता है, वो दाना मर नहीं पाता है, इसलिए और उगा नहीं पाता। हमारा विश्वास अगर संदेह के पत्थर पर है तो विश्वास वहीं मर जाएगा, उन्नति लेकर के नहीं आएगा। इसीलिए अगर हम बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, कितना भी पूरा पार पे पार क्यों ना हो जाए, अगर परमेश्वर बोला है हाँ और आमीन में होगा। आपको विश्वास करना है, संदेह के कारण में नहीं होगा। बड़ा बड़ा काम, बड़ा बड़ा आशीष हमारे जीवन में संदेह के कारण में नहीं। मेरा इस साल का वचन में लिखा है परमेश्वर का, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है इसलिए मैं ना डरूंगा। मैं पूरा साल भर सोच रहा हूँ ये ऐसा वचन जो मिला है मेरे किधर से भी कहीं फिट नहीं हो रहा है। हम सोच रहे इसको किधर से फिट कर ले। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं कभी ना डरूंगा। लेकिन जब मैं आत्मिकता की गहराई में जाकर के इस वचन को देखता हूँ, तब मैं अपने जीवन में एक जगह में परमेश्वर के प्रति भरोसा नहीं देख पाता हूँ। जब मैं आत्मिकता की गहराई में जाकर के देखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि मैंने परमेश्वर के प्रति में उतना वफादार नहीं रहा। तब मेरे को इस वचन का महत्व समझ में आता है। इसीलिए समय कितना भी लगे हमारे जीवन में, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर जितना भी समय लगे अगर है, तो परमेश्वर के प्रति में वो उन्नति आएगा। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में कई प्रकार का परमेश्वर उन्नति दिया, कई प्रकार का आशीष दिया। आपको मालूम है बहुत सारा आशीष। उत्पत्ति 13 अध्याय का 2 वचन में एक ऐसी बात हम चलो आपको पढ़ा देते हैं, कैसे आशीष के बारे में लिखा है, पढ़ेंगे। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। हाँ, कैसे लिखा है? अब्राहम गाय बैल, भेड़ बकरी, सोना रुपया का बहुत धनी था। कौन दिया? कहां से आया? परमेश्वर बोला हम तेरे को आशीष देंगे, तेरा नाम ऊंचा करेंगे,
तेरा संतान देंगे। परमेश्वर एक एक, जब उसको बुलाया गया उस समय संतान का बात नहीं हुआ था, ठीक है ना, आशीष के बारे में बात हुआ था। और परमेश्वर पहला प्रतिज्ञा पूरा करता है। क्या लिखा है? गाय बैल, भेड़ बकरी, ठीक है ना, और सोना रुपया का बहुत धनी था। इतना उसके पास में धन हो गया था कि उसके भतीजे के और उसका धन इतना हो गया था कि वो लोग आपस में झगड़ा तक हो गया। इसलिए परमेश्वर लूत को अलग कर दिया, उसका भतीजा को, अब्राहम का भतीजा को, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा था और परमेश्वर अब्राहम को एकदम ऊंचे पर ले जाना चाहता था। जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है ना, वो बहुत ऊंचे तक जाएगा। आमीन। अब्राहम जब स्वर्ग से आज प्रचार सुन रहा होगा, है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। हम लोग भी जब कल स्वर्ग जाए और मेरे बारे में प्रचार हो, आपके बारे में प्रचार हो, कोई विश्वासी है ना, उसका जीवन के बारे में प्रचार हो, आपका वहाँ में सीना कैसे होगा, है ना, आपको कैसे लगेगा ना। परमेश्वर को कितना वहाँ पे झुक करके दंडवत करेगा। परमेश्वर ही है जो मेरा नाम को इतना ऊंचा कराया कि स्वर्ग तक नाम जाता है। हालेलुया। इतना नाम ऊंचा कराया अब्राहम का कि स्वर्ग तक नाम जाता है। आमीन। और इसीलिए लिखा है परमेश्वर उसको इतना आशीष दिया, इतना दिया, बहुत सारे धन, संसार में धन दौलत हो गया। उसके पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर बच्चा दिया। अब्राहम के समय में पता है परमेश्वर ने 120 साल का उम्र फिक्स कर दिया था। परमेश्वर बोला था 120 साल से एक भी दिन, 120 साल से और कोई आगे नहीं जाएगा। लिमिट हो गया। पहले जो 900 800 साल जी रहे थे, अब जीना पड़ेगा सिर्फ 120 साल। कितना? लेकिन अब्राहम के आज्ञाकारी होने से, अब्राहम के परमेश्वर के साथ चलने से, अब्राहम के परमेश्वर के वचन पे पालन करने से कितना जिया? 175 साल। परमेश्वर ना, प्रभु का दास बोल रहा था, एक परमेश्वर के जो साथ चलता है ना, परमेश्वर उसके लिए ना उम्र का जो सीमा है ना, उसको अनलिमिटेड कर देता है। 120 साल जब लगा दिया था तो 175 कैसे जिया? उसका पत्नी 127 साल जिया। आप समझ रहे हैं? 120 लिखा है लेकिन 20 पार होता है, 120 पार हो जाता है। कैसे? परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के द्वारा। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी रहा, वो अपने जीवन भर परमेश्वर के साथ चलता रहा, इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर को उन्नति दिया। आमीन। उन्नति दिया। मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे मेरे जीवन में उन्नति क्यों नहीं होता है, मेरे जीवन में भी उन्नति क्यों नहीं होता? अब्राहम का जैसा ऐसा मेरा भी भेड़ बकरी हो, धन दौलत हो, सोना हो, रुपया हो। कई बार आप सोचता है? नहीं सोचता? सोचता है कि नहीं? जब आप कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखता होगा, आप सोचता होगा काश इसका मालिक हम होता। जब एरोप्लेन उड़ता है, आप सोचता होगा काश ये मेरा अपना होता, है ना। आप बहुत सारे कल्पना कर सकते हैं। पिछले दिनों में यूथ फेलोशिप में हम लोग अपना इच्छा बता रहे थे हम लोग अपना अपना इच्छा बता रहे थे। और इच्छा कोई बुरा नहीं है। अगर परमेश्वर हम लोगों को पृथ्वी पर दिया है, अगर हम लोग प्रभु के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपका इच्छा जरूर पूरा करेगा। हम बता रहे हैं। आमीन। क्योंकि मैंने उस अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होता हुआ देखा है। हालेलुया। और सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि जितने भी हम सब विश्वास करने वाले में से हैं, आपने भी अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरा होता हुआ देखा होगा। भले वो छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन परमेश्वर ने एक छोटी सी भी इच्छा को पूरा किया है। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर वफादार है, वो विश्वास योग्य है, वो अपने प्रतिज्ञा के वचन को पूरा करेगा जो आपके लिए बड़े बड़े प्रतिज्ञा किया है। पता है, हम एक दिन यशायाह की किताब पढ़ रहे थे। सुबह सुबह उस दिन हम परमेश्वर के साथ डिवोशन कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे। वहां पर ऐसा लिखा था, मैं तेरे को छुपा हुआ धन और गड़ा हुआ, मतलब ऐसे सोना ऐसे देंगे बोलकर। जिस दिन से ला पढ़े ना, यहाँ पे एकदम लग गया। हमेशा हम जब भी, अभी तक मिला नहीं है इसलिए हम जब भी याद करते, प्रभु जी आप बोला था, हम उस प्रतिज्ञा पे विश्वास करते हैं कि एक दिन मेरे को छुपा हुआ धन मिलने वाला है, गड़ा हुआ सोना मिलेगा, खजाना मिलेगा। प्रभु जी अभी तक मिला नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि मिलेगा। हालेलुया।
और परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस दिन मिलेगा हम आपको उस दिन लड्डू नहीं खाना खिलाएंगे, ठीक है ना। बहुत लोग सोचते हैं अरे 5 रुपये का लड्डू खिला दिया पास्टर, इतना मिला खजाना, खाना खिलाएंगे आपको बढ़िया से, ठीक है ना। हम लोग कल बाइबल स्टडी में सीख रहे थे संगति में खाना खाना चाहिए। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर के प्रति में जब हम आज्ञाकारिता रहेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रति में आज्ञाकारिता हम करते हैं, हमारे जिंदगी में उन्नति आता है। लेकिन आज की डेट की सवाल है, आज के समय में अगर आप सोचते हैं हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण बहुत तरीके का हो सकता है। थोड़ा विचार हम लोग देख सकते हैं। बहुत बार लोग, हो सकता है कोई सोच रहा होगा मेरे को गाड़ी लेना है ना। कितना लोग गाड़ी लेने के बारे में बात करता है, पता नहीं। ज्योति दीदी हमेशा बोलते रहता है ये साल स्कूटी आएगा, ये साल स्कूटी आएगा, है। अच्छा है, विश्वास बोलना है। मसीह लोगों का वचन में जीवन और मृत्यु का दोनों का बात है। हम अगर आशीष बोल रहे हैं तो आशीष आएगा, आमीन, आएगा। अब्राहम उस ईश्वर की आराधना कर रहा था जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन उसका बात को यकीन किया। परमेश्वर ने उसके लिए बच्चा भी दिया, परमेश्वर ने उसका उम्र को भी बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको धन दौलत आशीष सब कुछ दिया। कैसे? उस पर पूरा विश्वास करने से, उस पर, उस वचन के प्रति में चलने के द्वारा। हालेलुया। तो अगर कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे भी जीवन में बहुत सारा उन्नति चाहिए, बहुत सारा आशीष चाहिए। बहुत लोग, पति लोग सोचता होगा मेरा पत्नी को हम कार में बैठा के घुमाए, एक दिन हम गाड़ी चलाए, मेरा पत्नी मेरा बगल में बैठे और हम लॉन्ग ड्राइव में जाएं, पहाड़ी झील झरने के पास में जाएं, है ना, उधर में एक राउंड मार के आए, ताकि हम, है ना। बहुत लोग, पता नहीं आप लोग सोचता है कि नहीं, हम सोचता है कभी कभी मेरा पास कार होने से कितना अच्छा होता, मेरा सब लोगों को उसमें बैठा करके कहीं घूमने निकल जाता। पति पत्नी लोग ऐसा सोचना चाहिए। अगर आप सोच रहा होगा तो सोच खराब नहीं है। आप सोच रहे मेरा जिंदगी में उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु में आया, स्कूटी चाहिए। लड़की लोग सोच रहा होगा स्कूटी मिल जाता तो, लड़का लोग सोचता बाइक मिल जाता तो, क्यों नहीं मिला, ना। बहुत सारी चीजों के आशीष के बारे में आप सोच सकते होंगे, लेकिन उन्नति क्यों नहीं हो रहा है। आप सोचता होगा अरे भाई, परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, स्वर्ग में पृथ्वी पर सोना वही देता, चांदी वही देता, पैसा वही, सब कुछ उसी का, हम लोग उसका बच्चा, हमारे पास कुछ नहीं। मैं हमेशा सोचता हूँ मेरा बाप का, मेरा पिताजी का ये संसार है, हमारे लिए चर्च करने के लिए अपना जमीन नहीं। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है परमेश्वर प्रतिज्ञा का वचन को पूरा करता है। हमने प्रार्थना किया, बशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, बशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है, मिला ना। परमेश्वर प्रतिज्ञा के वचन को पूरा करता है। हम कितना परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं और कितना देरी तक करते हैं, ये परमेश्वर हमारे जिंदगी में देखता है। और परमेश्वर हमारे जिंदगी में करेगा। स्कूटी मांग रहे हैं तो मिलेगा, परमेश्वर करेगा। उन्नति होगा, घर बनेगा, जरूर बनेगा। आप परमेश्वर के वचन को थामे रहे, होगा एक दिन, हम विश्वास से बोल रहे हैं आपको। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी चाहिए, अच्छा पदवी पे काम, हम टाई लगा के जाएं, सूट बूट पहने, हम गाड़ी ऐसे खोले, खोलने की जरूरत ना पड़े, दूसरा आके खोले और हम बाहर निकले, मेरा ऑफिस ऐसा हो। परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर एक चरवाहा को राजा बना सकता है, तो हमें क्यों नहीं कर सकता है? हमारी आखिर उन्नति क्यों नहीं हो रही है? अगर हम लोग ऐसा क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे में मेरे प्रियो हमारा ये कारण हो सकता है आधा विश्वास, आधा आज्ञाकारिता। आप बड़े बड़े आशीष पा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है थोड़े देरी के लिए परमेश्वर रोक के रखा है।
आप बहुत अच्छा मसीह जीवन चल रहे हो, विश्वास में चल रहे हो, वचन के अनुसार चल रहे हो सकता है प्रभु थोड़ा देर के लिए रोक कर रखा है, सही समय में देगा। बोलिए, परमेश्वर मुझे मेरी आशीष सही समय पर देगा। हालेलुया, सही समय पर देगा, आप चिंता ना करें, सही समय पर देगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के प्रति में कहीं ढीले ढाले हैं, अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में थोड़ा धीरे हैं, या हम परमेश्वर के आज्ञा मानने के प्रति में कुछ कुछ वचन को मानेंगे, कुछ कुछ नहीं मानेंगे, इसका मतलब है आधा आज्ञाकारिता। जिस चीज पे विश्वास करना है उस चीज पे विश्वास नहीं करके हम लोग रोते रहेंगे, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। विश्वास नहीं है। मेरा पास्टर से मैं बड़ी बात डांट खाया हूं। क्या खाया हूं? डांट। क्योंकि मैं जो इस टाइप का आदमी था, मैं अपने करके क्लैरिटी पाना चाहता हूं कि ये ऐसे तरीके से होगा। लेकिन मेरा पास्टर मेरे को हमेशा बोलता है, आकाश तेरा विश्वास कहां? तुम बड़ी छोटा सोचता है। इतना छोटा क्यों सोचता है? महान परमेश्वर से महान चीजों की कल्पना करना चाहिए। छोटा मोटा नहीं है हमारा कोई परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड, जो सब कुछ वो परमेश्वर अपने बोलने, अपने सांस के द्वारा में बनाया। हम उसके संतान हैं। हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। आज मेंटालिटी चेंज करें, विश्वास की सीमा को बढ़ाएं, आज्ञाकारिता में आगे आए और देखें अपने जीवन में प्रतिज्ञा के वचन पूरा होता है कि नहीं, और देखें अपने जीवन में कि परमेश्वर उन्नति करता है कि नहीं। करेगा मेरे प्रियो, उसका वचन में है कि वो हमारे जीवन में पकड़ेगा। लेकिन अगर कुछ और कारण है, अगर हम आधा अधूरा जीवन जी रहे हैं, आधा विश्वास, आधा आज्ञाकारिता, इसी कारण से हो सकता है परमेश्वर अभी तक हम आशीष नहीं पा रहे, उन्नति नहीं हो रहा। यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन ना करें तो आशीषित कैसे होंगे? आपको मालूम है, बाइबल जो व्यक्ति पढ़ता ही नहीं, जो बाइबल जानता ही नहीं, प्रतिज्ञा का वचन बहुत सारा लिखा है और बहुत सारा डांट का वचन लिखा है। आशीष का वचन हमारे लिए तब जुड़ा हुआ है जब हम परमेश्वर के आज्ञा वचन को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। अब्राहम के समान एक्सेप्ट करते। प्रभु आज संडे का वचन जो प्रचार हुआ मेरा जीवन में देखो, क्या ये चीज में हम ऐसा है? यस, ये जगह में हम आज काम करेंगे। प्रतिज्ञा का वचन तुरंत काम करेगा। लेकिन कोई कोई लोग होता है ना, ढीठ एकदम कठोर बैठे रहे, हमको नहीं फर्क पड़ता आज क्या प्रचार हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसका ध्यान कहीं इधर उधर जाएगा। उसका ध्यान में जाएगा, अच्छा ये तो उसके लिए प्रचार है, उसका ध्यान में ऐसा, अच्छा पास्टर तो मेरे को टोन मार रहा है, अच्छा पास्टर तो हो सकता है मेरे को ही नाप के बोला है। इसलिए वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, वो चोट खाता घर चला जाता। इसलिए बाइबल के वचन को पढ़ें। एक ऐसा वचन लिखा है जो हम आपको पढ़ाना चाहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा लेकिन पढ़ेंगे। सुनिए बाइबल के वचन, मलाकी की किताब 2 अध्याय उसका 1 और 2 में, कि अगर हमारे जीवन में उन्नति नहीं होता है तो क्या कहीं ये कारण तो नहीं? पढ़िए क्या लिखा है। अब हे याजकों, हाँ, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। हाँ, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, मैं तेरे को श्राप दे दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, जो वस्तुएं मेरे आशीष से तुमको मिला है, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, उन पर भी मेरा श्राप हो जाएगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, हाँ, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। पड़ चुका है श्राप। मन नहीं लगाता, कहां पर? वचन पर मन नहीं लगाते, आज्ञा पे मन नहीं लगाते, वचन का पालन नहीं करते। इसीलिए लिखा है जो वस्तु, आपको पता है बहुत लोगों का आशीष मिलने के बाद भी चला जाता है। क्यों? यह है वचन कारण, यह वचन कारण है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो आशीष मैं तेरे को दे चुका हूं उसमें भी श्राप पड़ जाएगा।
जो 100 रुपया, अगर मान लीजिए, आपको पता है एलिया जिस विधवा के घर में गया, एक कुप्पी तेल और थोड़ा सा आटा था। उस वचन के विश्वास करने से वो स्त्री लोगों का घर में कभी तेल कम नहीं हुआ, कभी आटा कम नहीं हुआ। इसका मतलब अगर परमेश्वर के प्रति में अगर हम जब जिस वचन पर विश्वास करते हैं, हमारे घर में भले 100 रुपया का नोट हो, 200 रुपया का नोट हो, अकाल नहीं आएगा, तंगी नहीं आएगा, कंगाली नहीं आएगा, बीमारी नहीं पड़ेगा। पैसा निकलने का परमेश्वर को बहुत तरीका है, शैतान निकाल लेता है। परमेश्वर देता है, शैतान निकाल लेता है, क्योंकि उसको पासवर्ड मालूम है आपका, इसलिए वो निकाल लेता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है उस पर श्राप पड़ा हुआ है। इसीलिए अब बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे लिखा है हे याजक, पास्टरों के बारे में, सेवा करने वालों के बारे में लिखा है, पुराने नियम में उन लोगों के ही बारे में लिखा है। लेकिन आप भूल ना जाए, पहला पत्रस की किताब 2:9 में लिखा है तुम याजकों का समाज हो। आप और हमको परमेश्वर पास्टर का पदवी देता है। आप और हम याजक हैं परमेश्वर के राज्य के। इसीलिए ये वचन सिर्फ पास्टरों के ऊपर में लागू नहीं है, सेवा करने वालों के ऊपर में लागू नहीं है, हर एक विश्वास करने के ऊपर वाले में लागू, यदि तुम इसे ना सुनो। इसीलिए चर्च में, इसीलिए प्रभु का वचन में बार बार बोला जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। आपको मालूम चर्च में इतना अच्छा मोती का प्रचार होता है, लेकिन अभी तक लोग वचन के प्रति में आज्ञाकारिता नहीं दिखाते। यही तो है बात कि जिसके द्वारा में उन्नति नहीं हो पाता है। और अगर उन्नति चाहिए, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के प्रति में मानने के लिए तैयार होना, सॉफ्ट हृदय। हाँ प्रभु जी, हम आपके वचन को आज हम सुन रहे तो मानेंगे प्रभु, क्योंकि हमको लेवल 5 तक जाना। संसार के लिए लेवल 5 है, मसीह लोगों के लिए लेवल का अनलिमिटेड है, पता है। संसार के लोग लाठी पकड़ के आखिरी टाइम चलता है, मसीह लोग लाठी पकड़ के नहीं चलेगा। परमेश्वर 175 साल में भी अब्राहम को बल देता था, हालेलुया। आदम 900 साल में भी जिंदा था, बल देता था। हम लोग अनलिमिटेड लोग हैं, हमेशा आशीष के वारिस लोग। लेकिन अगर हमारे जीवन में आशीष उन्नति नहीं हो रहा है तो कहीं हो सकता है परमेश्वर के वचन में ढीले हैं। आज हम क्या करें? टाइट हो जाएं। अपने दिल में हाथ रख के बोले, हे मेरे मन, आज से परमेश्वर के वचन के लिए टाइट हो जाए। टाइट करना है। नट बोल्ट ढीला हुआ है तो टाइट करे, ताकि आशीष आपका दूर ना चला जाए। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय 7 वचन में क्या लिखा है? वाह, कितना अच्छा बात लिखा है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, वचन परमेश्वर का वचन आपका जीवन में बना रहना चाहिए। यीशु मसीह तो होना ही होना है, लेकिन उसका वचन हमारे अंदर में बना रहना है। जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगो तो क्या मांगता है? मांगो क्या मांगते हैं? बड़ी बड़ी आशीष। पता है, जब मेरे को गाड़ी नहीं मिला था, मैं सोचता था मेरे को बाइक, परमेश्वर कार ही दे दो एक ही बार, क्योंकि हम 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाया है, 4 चक्का का लाइसेंस पहले से ही बना लिया है विश्वास से। अभी बाइक 2 चक्का, प्रभु बोलता है पहले 2 तो इस्तेमाल कर, फिर ना 4 देंगे। हालेलुया। विश्वास करे, देंगे प्रभु आशीष। आमीन। आधा विश्वास अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। को पता है, हम लोग कई बार ना परमेश्वर से छोटा मोटा चीज मांगते हैं, बड़ा चीज दे सकता है परमेश्वर। ओवर कॉन्फिडेंस से मत मांगे, नहीं तो झुंझुना हाथ लगेगा। क्या मिलेगा? वो वीडियो में था, बच्चा झुंझुना से खेल रहा था, इसीलिए झुंझुना हाथ लगेगा। ओवर कॉन्फिडेंस। इसीलिए बहुत लोग मसीह जीवन में आने के बाद भी झुंझुना बजा रहा। क्यों? क्योंकि मसीह जीवन में आने के बाद उन्नति नहीं हो रहा है। कई बार परमेश्वर को कोस देता है। मैंने एक व्यक्ति को सुना,
प्रभु को साइड में रखो। मेरा हृदय फट गया है, बात सुन। प्रभु को साइड में रखो। मसीह जीवन में आने के बाद प्रभु साइड में रहेगा तो उन्नति कहां से आएगा? मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो हो जाएगा। हालेलुया। आधा विश्वास आधा आज्ञा मानने से उन्नति नहीं होगा। पूरा पूरा विश्वास चाहिए, पूरा पूरा आज्ञाकारिता चाहिए। हालेलुया। तब पूरा पूरा उन्नति आएगा, तब पूरा पूरा आशीष आएगा। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया? पूरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान पूरा दिया। हम क्या करें? आधा विश्वास। हम क्या करें? चंगाई कैसे दिया प्रभु? आधा। उद्धार क्या दिया? आधा। है परमेश्वर हमारे स्वर्ग के नाम आधा लिखा, पाप का क्षमा पूरा किया ना। और प्रभु का हम लोग जब आज्ञा मानने का टाइम आता है, वचन को पालन करने का समय आता है, तो हम लोग ओ प्रभु जी मुश्किल हो रहा है, कैसे वचन पालन करें? वचन जीवन है। अगर वचन हमारे अंदर में नहीं होगा, हमारे अंदर में जीवन नहीं होगा। वचन जीवन है, इसलिए आज्ञाकारिता करने के लिए हमें आगे आना है। हालेलुया। आज्ञाकारिता करने के लिए आए हैं। इसी कारण से बहुत लोग उन्नति नहीं पाते। दूसरा बात में चलेंगे। दूसरा कारण आप जानते हैं, मसीह जीवन में उन्नति के लिए छटनी की जरूरत होती है। लिखिए अपने कॉपी में अगर लिखना चाहते हैं। दूसरा कारण, छटनी की, उन्नति के लिए, मसीह जीवन में उन्नति के लिए छटनी की जरूरत होती है। छांटता है परमेश्वर, तब उन्नति आता है। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिताजी किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ताकि और फले। मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसे वो छांटता है। आप फलते हैं इसलिए आप प्रभु का भवन में हैं। हालेलुया। आप फलते हैं तो प्रभु क्या करेगा? बोलो ना, छांटेगा। और जो नहीं फलता है काट डालता है परमेश्वर। पता है आज की सुबह आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? मेरी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मुझे छांट के मेरी उन्नति होने पाए। दिल से कहना है ये बात को, प्रभु मुझे छांट की मेरी उन्नति होने पाए। वचन में लिखा है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। पेड़ को इसीलिए छांटा जाता है, और ज्यादा फल देगा, और ज्यादा वो बढ़ेगा, और ज्यादा उन्नति करेगा, और ज्यादा आशीषित होगा। एक मसीही अगर अपने अंदर में, अपने जीवन में छटने के बारे में सोचता है, प्रभु मेरे को छांटे, प्रभु कैंची ले, प्रभु कैंची ले, मुझे छांट, मुझे काट। बाइबल में लिखा है फलवंत होगा। हालेलुया। फलवंत होगा। इसीलिए इन चीजों में से है ना, कई बार हम लोग इन चीजों को अपने जीवन में, मसीह लोग अपने जीवन में छांटने नहीं देते। परमेश्वर बहुत चीजों से छांटनी करना चाहता है। बहुत सारे चीज हैं जो अभी तक हम लोगों का छटनी नहीं हुआ है, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में छटनी हो। इसलिए बहुत सारे विश्वासी लोग आज छटनी कराने से क्या करते हैं? डरते। जानबूझकर परमेश्वर से पीछे भागते हैं, जानबूझकर आज्ञाकारी नहीं होते हैं, जानबूझकर बहुत सारी चीजों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे को छटनी का जरूरत नहीं है, मेरे को सीधा काटे डालो। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आज की सुबह अगर आप बोल रहे हैं प्रभु जी मेरा जीवन में आपका प्रतिज्ञा का वचन पूरा पाया जाए, मेरे जीवन में उन्नति हो, तो मेरे को क्या करे? छांट प्रभु जी, और ऐसी ऐसी चीजों से छांट प्रभु जी जो संसार में आपको पसंद नहीं। हालेलुया। लेकिन कई बार लोग जो छटनी कराने से डरते हैं, उन्हें डर लगता है कि अगर हम इन चीजों को छटनी करा देंगे तो संसार में मजे कैसे लेंगे। संसार में मजे लेने के चलते में लोग छटनी नहीं कराते। यूथ लोग
इंस्टाग्राम के बिना नहीं रहा जाता, फेसबुक के बिना नहीं रहा जाता, व्हाट्सएप स्टेटस के बिना नहीं रहा जाता। अगर व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम को छटनी करा देंगे तो मजा कैसे उठाएंगे? कैसे मजा उठाएंगे भाई? संसार का मजा तो चाहिए। हालेलुया, मजा तो है ना, इसीलिए चाहिए। अगर हम गाली देना छोड़ देंगे, चुगली करना छोड़ देंगे, चुगली का सुनना छोड़ देंगे, झगड़ा करना छोड़ देंगे तो मजा कैसे उठाएंगे? नशा पत्ती की चीजें अगर करना छोड़ देंगे, बीड़ी फूकना छोड़ देंगे, नशा शराब पीना छोड़ देंगे, तंबाकू घसना छोड़ देंगे, खैनी खाना छोड़ देंगे तो मजा कैसे उठाएंगे? जानबूझकर लोग छटनी नहीं कराना चाहता मसीह जीवन में। अगर आज के दिन यीशु मसीह आ जाएगा, बहुत विश्वासी स्वर्ग नहीं जाएगा। कारण क्या है पता है? प्रभु के भवन में है, बोलते हैं कि हम छटनी वाला विश्वासी, कटने वाला नहीं, छटनी वाला विश्वासी है, लेकिन जब छांटने के लिए प्रभु कैंची लगाता है ना, दर्द दे रहा है प्रभु, आदत छोड़ने के में तकलीफ होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब तकलीफ होगा तभी आप बहुत फल देंगे। जब तक पेड़ को नहीं काटा जाता ना, फलता नहीं है। इसलिए इसी कारण से आज बहुत लोगों का उन्नति नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो काटने देगा उसका जीवन में उन्नति होगा। हालेलुया, उसका जीवन में उन्नति होगा। इसीलिए बहुत लोग हल्के में लेते हैं प्रभु का वचन को। हम चाहते हैं वचन को हल्के में ना ले। वचन में लिखा है, प्रभु बोलता है, मेरा पिता किसान है और मैं सच्ची दाख लेता हूं। जो सच में अपने जीवन में वचन को ग्रहण करता है वो कहेगा, प्रभु जी मुझे छांट, प्रभु जी मुझे छांट कि मैं संसार का कीड़ा मुझ पर ना लगे, संसार का कीड़ा मुझ पर ना लगे, ताकि मैं संसार के कीड़े से दूर हो जाऊं, मेरे जिंदगी में फल आए और मैं उन्नति पाऊं। हालेलुया। छटनी कराने से डरता नहीं, छटनी कराने के लिए आगे आता है। मेरा छटनी करे तो, ताकि मैं फल दूं। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे पूछना चाहता है, क्या हम छटनी के लिए तैयार हैं? क्या हम छटनी के लिए तैयार हैं? तो जैसे एक बाल कटवाने के लिए हम तैयार होते हैं, बाल कटवाते हैं अच्छे दिखने के लिए, कोई है बदसूरत दिखने के लिए कटवाता। तो अगर हम बाल कटाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए करना चाहते हैं, कटिंग करवाते हैं, तो उसी तरह से आत्मिक जीवन का छटनी होने के लिए, उन्नति होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बोलना पड़ेगा, मेरा छटनी करो प्रभु। हम अच्छा दिखें स्वर्ग के राज्य में, हम उत्तम दिखें स्वर्ग के राज्य में, हम महिमा प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हम लोगों को खड़ा करेगा। कब? जब छांटेगा। जिस चीजों में कैंसर लग गया है उसको, बाइबल में लिखा है, अगर तेरा आंख पाप करवाता है फोड़ो उसको, ताकि एक आंख से तुम स्वर्ग जाना। पैर पाप करवाता है, काट डालो उसको, एक पैर से स्वर्ग जाना। लेकिन पाप रहते हुए में स्वर्ग तुम नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आज से सही में आंख फोड़ ले, टांग काट ले, है ना। नहीं तो कल को लंगड़ा होकर के आए, आप देख रहे, बोलेंगे पास्टर आप बोला था काट दिया हम, ठीक है ना। शारीरिक, आत्मिक आंख फोड़ना है। आत्मिकता में जो हम पाप करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, वो फोड़ना है। आत्मिकता में जो गलत कदम ले जाते हैं, उन चीजों को काट डालना है। तब प्रभु हमारे जीवन में छटनी करेगा। हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरत है, अगर हम नहीं छटनी कराएं, हमारे जीवन में कीड़े आ जाते हैं। आपको मालूम है हम लोग को चर्च क्यों आना है? हम लोग को चर्च क्यों आना है आपको मालूम है? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और जो जट्टा वाला बाल होता है ना, उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। और ऐसे ही मसीह जीवन में जब हम छटनी कराने नहीं देंगे प्रभु को, तो क्या होंगे? बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होंगे। चर्च इसीलिए आना है कि परमेश्वर मेरे ऊपर में नजर रखेगा और मेरे उस छोटे से भी कीड़े को निकाल के मसल देगा। हालेलुया। चर्च इसीलिए आना है।
इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, बहुत छोटा सा वचन, कैसा लिखा है? और न शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर मत दो, शैतान को मौका मत दो। एक छोटा सा, आपको मालूम है, एक छोटा सा कीड़े के समान आपके सर में जुए के समान घुसेगा। हमारे जीवन में छोटा सा कीड़े के समान जैसा घुसेगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक दिन पूरे सर को खा जाएगा, एक दिन पूरे सर को, पूरे बाल को जट्टा बना देगा। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आना है इसीलिए कि हमारे कीड़े मरे। उस कीड़े को आप देख भी नहीं पाएगा, आपको मालूम है, केवल यीशु मसीह देखता है। चर्च इसीलिए आना है, छोटा छोटा भी कीड़ा यीशु मसीह मार दे। आमीन, हालेलुया। बहुत शैतान चालू है। दीमक, एक हरा भरा पेड़ में अगर दीमक लग जाए, अंदर अंदर खा के गिरा देता है, पता नहीं चलता। शैतान ऐसा है, छोटा सा कब घुस जाएगा हमारे जीवन में, कब अंदर से खा के खोखला बना देगा, कब आशीष लेके चोरी करके चला जाएगा, कब हम उन्नति की ओर जा रहे थे, जो आज चीजों पर परमेश्वर का आशीष था, लेकिन चींटी के जैसा एक छोटे से कीड़े के समान घुसा, और उसी दौरान में हम परमेश्वर के प्रति में, उस वचन के प्रति में आज्ञाकारिता नहीं दिखाया, वो चीज पे श्रापित हो गया। शैतान अवसर, मौका देखा, ढूंढा, खत्म कर दिया, खा के खत्म कर दिया दीमक के समान। इसीलिए मौका नहीं देना है हमें, हालेलुया, मौका नहीं देना है हमें शैतान को। दूसरा, चीज़ों का छटनी करना की जरूरत है। और एक बात बोले, ये मेरा आखिरी पॉइंट है। बहुत सारे विश्वासी लोग एक छटनी नहीं करवाता है, वो है डर का छटनी। हमारे जीवन में बहुत प्रकार का डर होता है, और बहुत सारे लोग डर के कारण में अपना जीवन में छटनी कर। ये चीज में पता है, सबसे पहले छटनी होना चाहिए यहोवा का भय मान, परमेश्वर का भय मान। बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर का वचन में यह लिखा है, 2 तीमुथियुस 1:7 में, कि परमेश्वर हम लोगों को डर का आत्मा नहीं दिया है। जब परमेश्वर हम लोगों को डर का आत्मा नहीं दिया है तो हम क्यों डरे? लेकिन आज बहुत लोग डर के कारण में अपने अपने जीवन में छटनी कराने नहीं दे रहा है। आज बहुत सारे लोग इंसान से डरते हैं, भाई बहन से डरते हैं, माता पिताओं से डरते हैं, रिश्तेदारों से डरते हैं। किस लिए? यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। किस लिए? चढ़ जाता है। आज उस डर के चलते में बहुत सारे लोगों को प्रभु का वचन पालन करने के लिए बपतिस्मा नहीं लेता। आज उस डर के चलते में बहुत लोग गवाही नहीं देता। आज उस डर के चलते में बहुत लोग अपने रिश्तेदारों को यह भी नहीं बताता है मैं एक मसीही हूं। जब शैतान आपके जीवन में रिश्तेदारों के द्वारा, पाप माता पिताओं के द्वारा में, भाई बहनों के द्वारा में, एक छोटा सा जुई के समान, एक छोटा कीड़े के समान जब घुसने का कोशिश करे, तब उस जगह में हम लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं, बोल नहीं पाते। और इस कारण से कई बार हम लोग अपने जीवन में शैतान को अवसर देते हैं, और डर हमारे जीवन में बना रहता है, इसलिए सामर्थ्य नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ बोलने से सर्वशक्तिमान, आपको मालूम नहीं है सामर्थ परमेश्वर का क्या करा सकता है। परमेश्वर का सामर्थ, एलिया जब खड़ा था, स्वर्ग से प्रार्थना करता है, आग का बारिश होता है। आपको मालूम है, हम वो लोग हैं जो जीवित परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। लेकिन आज भी कई बार हम लोग भाई बहनों के द्वारा में, माता पिताओं, रिश्तेदारों के द्वारा में डरपोक का जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा विश्वासी है जो डरपोक का जिंदगी जी रहा है, मैं आपको गारंटी से लिख के बोल रहा हूं, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। मेरा वचन नहीं है ये प्रकाशित वाक्य 21 का 8 वचन में प्रभु का वचन है। डरपोक लोग स्वर्ग के राज में वारिस नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज देखें अपने जीवन में, क्या डर का जगह, डर के लिए भी प्रभु को छटनी कराने की जरूरत है? यस, कराने की जरूरत है। अगर हमें किसी व्यक्ति का डर है तो हम सिर्फ एक व्यक्ति का डर मानते हैं, वो है सर्वप्रथम परमेश्वर जिसने मुझे बनाया। हम दूसरों का आदर करना है,
क्या करना है? आदर करना है, उसका सम्मान करना है, उसका इज्जत करना है, लेकिन उससे डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर डर का आत्मा नहीं दिया। तो आइए आज हम इस दो वचनों पर, दो बातों को अगर हम लोग देख रहे हैं, पहला, आज हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, दूसरा छटनी, है ना, अगर करना है तब हम आत्मिक उन्नति पाएंगे। ये आंखों को बंद करें, प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। छटनी, प्रभु छटनी करना चाहता है, छटनी करना चाहता है। आंखों को बंद करें। मेरी दुआ है इस समय जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पेड़ में फल नहीं है प्रभु जी, कीड़े लग के सड़ जा रहे हैं, उसके फल को सड़ जा रहा है। हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से, उन्नति नहीं हो रहा है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आज उन्नति यहां से स्टार्ट होगा। आज बड़े बड़े प्रतिज्ञा के वचन जो परमेश्वर आपने अपने बेटे और बेटियों को जो दिया है, वो सामर्थ्य रूप से पूरा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आज से वो व्यक्ति निर्णय ले रहा है जो प्रभु जी, आज से उस शैतान को हम मौका नहीं देंगे, अवसर नहीं देंगे, और उस कीड़े को वहीं मसलेंगे जब वो मेरे अंदर में, प्रभु जी, वो शैतान मेरे अंदर बीज बोने का कोशिश करेगा। हम तेरे वचन को याद करेंगे कि मुझे उस कीड़े को मसलना है, हमें उस वचन को याद करेंगे कि तेरा वचन मेरे जिंदगी में उन्नति तभी लाएगा जब हम परमेश्वर तेरे सन्मुख में विश्वास योग्य आज्ञाकारिता करेंगे। हम दुआ कर रहे हैं इस समय, हमारी प्रार्थना को सुन ले मेरे परमेश्वर। तो देख प्रभु जी, अभी हम लोग बहुत उन्नति पाना है, बहुत लेवल ऊपर चढ़ना है। महान परमेश्वर तू है मेरा, महान आशीष की हम घोषणा करते हैं, महान आशीष पाने की इच्छा रखते हैं, तुझसे महान आशीष पाने की इच्छा रखते हैं। हम देखेंगे प्रभु जी हमारे कलीसिया में बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े उन्नति के काम देखेंगे परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा महान परमेश्वर। तूने अब्राहम को विश्वास योग्यता के अनुसार में आशीष दिया है, हम भी तेरे सन्मुख में विश्वास योग्यता के अनुसार खड़े रहेंगे आज से, ताकि हम तुझसे आशीष पाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एक एक आत्मा को छूने के लिए धन्यवाद, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, तुझे सारा आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।